1996 में जब हमारे लोगों ने मुझे चुन करके लोकसभा में भेजा था तो इस बात की पंचायत मैंने लोकसभा में भी किया था। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये लोकसभा जो है इस काम को, सच्चाई को जब दबाने का दिन रात प्रयास करती है, सच उभर के सामने ना आने पाए इसके लिए प्रयासरत है। उस सदन में हमारी बात को दबाया जाएगा, लेकिन मैंने इसलिए बहस किया था कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जनता की सबसे बड़ी पंचायत है, अदालत है। इस अदालत में मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हो जाएगी। एक न एक दिन कोई आदमी इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ सकता है। साथियों, मैं इस बात से हमेशा बड़ा दुखी हूं इस देश में कि जो लोगों ने इंसानियत को बांटा है, यहाँ लोग कहते हैं कि जाति धर्म के नाम से देश को बांट दिया लोगों ने। सबसे पहले तो मैं इस विषय पर बात करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं तुम्हारी हम उन्नत करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्या करोगे भाई? जिस आदमी को आप इंसान नहीं मानते हो उसको इंसानियत से गिरा के तुमने जानवरों से बदतर कर दिया, उसका क्या कल्याण करोगे? तुम्हारी भावना कितनी पवित्र है, तुम्हारे आचरण से नहीं झलकता है। तुमने झूठा सॉन्ग रच के लोगों को, हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, सारी दुनिया में एक भारत देश है जहां हजारों जातियां हैं, और जातियों के नाम से अन्याय अत्याचार होता है। अपराध से नहीं होता है, जाति के नाम से होता है। और उससे लोग तब तक नहीं मुक्त हो सकते जब तक वो बेड़ी उनकी कटने वाली नहीं है। हम अगर किसी को बोलें कि आपके पैर में हम बेड़ी लगा दें और आपको मैदान में खड़ा कर दें कि आप दौड़ो, तो जब आपके पैर में बेड़ी लग गई तो आप क्या दौड़ोगे? बेड़ी लगी है, दौड़ कैसे सकते हो? किसी आदमी के ऊपर आप 4 आदमी कंधे में बैठा दो, बोलो तुमको हम बड़ा इनाम देंगे, तुम दौड़ के उमरिया चले जाओ, वो उठ नहीं सकता है। उसके कंधे में इतना दबाव है, इतना जबरदस्त लोड है, उठ नहीं सकता, दौड़े क्या? तो इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, लोग कहते हैं कोई कर्म से है व्यवस्था, कोई उपदेश देता जन्म से है। मैं इस बात को कहता हूँ बेशक निसंकोच कि न इसका लेना देना जन्म से है, न इस व्यवस्था का लेना देना कर्म से है। भगवान ने बनाया है जातियां, अगर तो मैं मानता हूँ बनाया है भाई, कोई प्रकृति ईश्वर खुदा अल्लाह ईसा जो भी मानते हैं लोग कि उनने बनाया है, सृष्टि का निर्माण किया है, बनाया है। भाई कौवा और तोता में फर्क है, उनकी बोली में, भाषा में, रंग में, रूप में फर्क है। गाय और भैंस को जीवन भर एक साथ आदमी खाना खिलाए, एक साथ रखे, लेकिन उनका नेचर अलग है। गाय का और भैंस का रंग रूप स्वभाव अलग अलग है। लेकिन इंसान में हमारे समझ में तो नहीं आया कि इंसान की जातियां जन्म से है। भाई जन्म से अगर जातियां हैं तो इस चीज को मैं देखता हूं कि बकरी का जन्म 6 महीने में बच्चा बकरी देती है, तो गाय 10 महीना में देती है, भैंस 11 महीने में देती है, कुतिया 3 महीने में बच्चा देती है। उनके स्वभाव में, उनके उत्पत्ति में, बोल में, चाल में, सब में फर्क है। लेकिन पेड़ पौधे देख लें, उनका अलग अलग नेचर है। बिही का अलग स्वाद है, आम का अलग स्वाद है, बमूल का अलग है, जामुन का अलग है। लेकिन जातियों में जो लोगों ने कहा जन्म का मामला है, जन्म से कोई नीचा है कोई ऊंचा है, मैं इस असत्य को 1000 बार ताकत से कहता हूं कि असत्य है, झूठा है। जन्म से कोई लेना देना नहीं है। पढ़े लिख करके लोग IAS IPS बन गए, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस देश के अंदर जो हमारे बीच में जातियों की खाई है, जाति नफरत है, घृणा है, ये बेईमानी है, एक सरासर अन्याय है, धोखा है। जाति में कोई फर्क नहीं है। जाति है इंसान में, 2 जाति है, 2 जाति है, स्त्री और पुरुष, तीसरी कोई जाति नहीं है। लोगों ने वेद शास्त्र में भी बताते, धार्मिक उपदेश देते। कोई कहता है मनुष्य शत्रुपा से सृष्टि का निर्माण हुआ, कोई कहता है आदम हव्वा से निर्माण हुआ। तो जब एक ही माँ के कोख से लोग पैदा हुए, फिर 1000 जातियों में कैसे बट गए? एक जाति जन्म से नहीं है भाई। जन्म से अगर जाति होती तो अगर एक गरीब के घर 9 महीना में बच्चा पैदा होता, तो अगर मैं अपने आप को ऊंची जाति मानता हूं तो हमारे यहाँ 18 महीना में होना चाहिए, 36 महीना में होना चाहिए।
27 महीने में होना चाहिए। अगर गरीब के 32 दांत है तो हमारे 64 होना चाहिए। अगर 2 हाथ है तो जो अपने आप को बड़ा मानता है उसके 4 हाथ होना चाहिए। अगर गरीब का खून लाल है जिसको नीच कहते हैं तो जो बड़ा मानता है उसका सफ़ेद होना चाहिए। कुछ नहीं है, जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति ने इंसान बनाया है इंसान, लेकिन यहाँ शैतानों ने जातियां बनाकर देश का सत्यानाश किया है। कर्म की बात करते हैं लोग कि कर्म से हम ऊंचे हैं, तुम कर्म से नीचे हो। कर्म से कोई दूर दूर तक इसका नाता रिश्ता नहीं। अगर कर्म से लेना देना होता तो जब आज एक दलित घर का लड़का शिक्षक हो जाता है तो उसका कर्म गुरु का हो जाता है, उसको ब्राह्मण हो जाना चाहिए। अगर एक दलित का बेटा फौज में भर्ती हो जाए उसको क्षत्रिय हो जाना चाहिए। एक दलित का बेटा अगर व्यापार करने लगे उसको वैश्य हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हो कर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं शिक्षक की, एक मिलिट्री के जवान की, एक थानेदार की, एसपी की, कलेक्टर की। आपके सामने इस देश में दलित राष्ट्रपति तक हुए हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन उसको भी दलित ही कहा गया है। उसका कर्म से कोई जाति नहीं बदली, कर्म से उसका कोई वो नहीं बदला। तो इस चीज को लेकर के मेरा ये कहना है कि ये जाति और धर्म का जो झांसा दे करके इस देश की प्रतिभाओं को मिटा दिया गया, इंसानियत को मिटा दिया गया, न्याय को मिटा दिया गया। अगर किसी भी व्यक्ति को आप लोगों के सामने चाहे बात आई हो ना आई हो, मैं एक बार नहीं 10 बार इस बात को अपनी आंखों से देखा हूं कि बड़ा से बड़ा योग्य वकील और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर और एसपी हो, मैंने कलेक्टर जैसी पोस्टों में बैठे हुए लोगों को चाय पी करके कफ धोते हुए मैंने देखा है। इस बात को क्या लेंगे आप? कलेक्टर होकर कोई बड़ा हो गया, वो तो नौकर है बेचारा, पेट पाल रहा, परिवार पाल रहा, बच्चे पाल रहा है। कलेक्टर होकर, एसपी होकर के जो आदमी अपने आप को नहीं स्वीकार कर पाया कि मैं इंसान हूं, जिसके मन के अंदर ये हीन भावना भरी है कि मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं पिछड़ा हूं, वो आदमी कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को इंसान नहीं मानता है वो कभी इंसाफ नहीं कर सकता है, उसके हाथ कांप जाएंगे। ये तो बेचारे अधिकारी पढ़े लिखे विद्वान हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी जैसे लोग अपने आप को दीनता से नहीं उबार पाए। यहां तक हम कह सकते हैं कि शासन में बैठे हुए मिनिस्टर आज भी मध्य प्रदेश के अंदर मैंने कई जगह देखा कि चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, सरकार के मंत्री क्षेत्र में दौड़े में जाते हैं तो चाय पीने का कप जेब में डाल करके जाते हैं। एक तरफ यहाँ छुआछूत मिटाने के लिए कॉन्फ्रेंस करती है भाजपा, दूसरी तरफ उसी भाजपा का मिनिस्टर चाय पीता है बेचारा, अपनी गिलास जेब में रखता है। हमें हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि क्या ऐसे लोग समाज को दिशा दे पाएंगे? क्या ये नकली आचरण करने वाले लोग देश को ताकतवर बना सकते हैं? ये वोट ले सकते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, गरीबों को ठग सकते हैं, इनको लॉलीपॉप दे सकते हैं। मैं इस बात को निसंकोच कहता हूं कि जब तक इस देश में जातिवाद की घृणा को लोग नहीं मिटाएंगे तब तक ये देश मजबूत नहीं हो सकता है। देश के अंदर इंसानियत सिसकती रहेगी, रोती रहेगी, लोग सिसकारियां भरते रहेंगे, उनकी आह कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो अपने आप को नीच मान जाता कि हम नीच जाति के हैं, भगवान ने नीच बनाया है, कितना सोचने का विषय है कि आदमी आंख की देखी बात को झुठला देता है। आंख से देखता है पढ़ा लिखा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर कि जन्म एक प्रकार से है, लेकिन वो अपने आप को जन्म से नीचा मानता है। जन्म से नीचा मानने वाला आदमी कुंठित हो जाता है, उसका पुरुषार्थ मर जाता है, वह अन्याय से मुकाबला नहीं कर सकता है। भारत देश के अंदर क्यों अन्याय होता है, क्यों इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अन्याय से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। हम सच्चाई से साक्षात्कार करने का साहस हमारे में नहीं है। हम हीन हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं। हमने मान लिया कि भगवान ने हमें नीच बनाया है, भगवान को भी हम
झुठला दिए। हमारा इतना कुचला शोषण हुआ, जाति के नाम से इतना दबाया गया, इतना हमको भयभीत किया गया कि हम भगवान की सच्चाई से भी कतरा गए। हम अपने आप को झूठा रूप से नीच मान गए, छूत मान गए, और भगवान ने हमें नीच बनाया है। जुल्म सहने के लिए, अत्याचार सहने के लिए भगवान ने बनाया, ऐसा मान करके जब हम बैठ जाते हैं तो अन्याय से मुकाबला नहीं होता है। मित्रों, छोटी मोटी बात नहीं, हम अपने जीवन में अपनी आंखों से विधानसभा अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद में बैठे हुए लोगों को चाय पीकर के और कफ रोड में धोते हुए देखा था। छोटा था, कोमल मन था, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ था कि जब इस प्रदेश का एक विधानसभा का अध्यक्ष चाय पीकर के कफ धोने रोड में जाएगा तो आम आदमी का जीवन कैसे रहेगा। क्या ये आम आदमी को दिशा दे सकता है, ताकत दे सकता है? ये आदमी वोट लेकर अपनी कुर्सी बचा सकता है, अपना परिवार पाल सकता है, लेकिन समाज को ताकतवर नहीं बना सकता है। इसलिए साथियों, मैं इस बात पर खुली बहस चाहता हूँ और हर मंच में मैं बोलता हूँ इस बात को, ये मेरे भाइयों बहनों, सच बात को स्वीकारो, असत्य के पीछे क्यों दौड़ते हो? सत्य को तुम जब जानोगे तभी सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य से अगर मुकरोगे, असत्य के पीछे जाओगे तो जीवन में तुम्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा, कभी मानवता का दर्जा नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें जीवन जीने का आनंद नहीं मिलेगा। दुख और कलंक को लिए जीते रहोगे और मौत के शिकार हो जाओगे। मैं निवेदन करता हूँ भाई बहनों से कि ये भाई बहनों, सच को स्वीकारो। भगवान के नाम पर जो धब्बा लगाया है बेईमानों ने, शैतानों ने कलंक लगाया है, तो ऐसा मत करो मेरे भाइयों। हजारों नेता आएंगे, हजारों सरकारें बने और बिगड़ती रहें, लेकिन सुखलाल कुशवाहा इस बात को कहता है कि अगर किसी आदमी के आंख में पट्टी बांध दी जाए और मैदान में छोड़ दिया जाए और बोल दिया जाए जाओ 4 किलोमीटर बाद सोने की खदान मिलेगी, उससे सोना ले आना और जीवन भर माला माल रहना, आनंद से जीना, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आंख में पट्टी बांध के जब छोड़ा जाएगा तो आदमी मैदान में छोड़ेंगे, रोड में, लेकिन वो आदमी कहीं जाके गड्ढे में गिर के मरा हुआ होगा, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अगर किसी की आंख खुली हुई है, आंख की पट्टी हटी है, तो बड़े से बड़ा बीहड़ जंगल को भी निकल करके आगे जा सकता है। ये जो आंख में पट्टी बंधी है भाग्य और भगवान के नाम से, इसको नोचना पड़ेगा। सच्चाई के दर्शन करने को समाज को तैयार करना पड़ेगा, सच्चाई के दर्शन कराना पड़ेगा। सच ये बात है, जब तक ये नहीं होगा सब बेईमानी बात है, धोखे की बातें हैं, विकास और उत्थान की बातें हैं, जो छुआछूत मिटाने की बातें, सब सॉन्ग रच रहे हैं, सिर्फ लोगों को ठगने के लिए, उनकी भावनाओं को भावुक बना के उनको लूट लेते हैं लोग। और दूसरी बात, यहाँ धर्म के प्रति घृणा है। हम दूसरे धर्म में तो हमारा सरोकार नहीं है, दूर से ही देखे हैं, सुने हैं। हम तो जब से पैदा हुए तो हमारी धर्म के नाम से, हम हिंदू धर्म के नाम से हम लोग जाने जाते थे, हिंदू संस्कारों में हमारे लोगों का पालन पोषण हुआ। लेकिन जब दूसरे धर्मों को हम देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है, वहाँ भी हमें एक बहुत बड़ा धोखा नज़र आता है। और दूसरे धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग भी इस देश में सच्चाई से रूबरू करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। एक उदाहरण देंगे, जैसे भारत के अंदर खास तौर से कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं के बाद मुस्लिम की है, फिर इसके बाद सिख और ईसाई आते हैं। तो उसको जब देखता हूँ, जिसे मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग भी, जब मैं उनसे कभी चर्चा किया तो उनने आदम हव्वा की बात रखा सामने की सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन जब मैंने उनको भी देखा कि वो भी सच से कतरा गए हैं बेचारे, वो भी हिंदुस्तान के अंदर लड़खड़ा गए, उनका साहस भी लड़खड़ा गया है। यहाँ लोगों ने मुसलमान के ऊपर जैसे बात होती, जो मैं देखता हूँ, जो भी मुझे अपने अनुभवों से मैंने एहसास किया है, समझा है, जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में
इस देश के जो दलित थे, गरीब थे, आदिवासी थे, जिनके ऊपर भारी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, छूआछूत ऊंच नीच के नाम पर, ऐसे ज़्यादा लोगों ने धर्मांतरण किया। क्योंकि भारत के अंदर धर्मांतरण एक मुद्दा होता है, इस पर लोग बहस करते रहते हैं। उनको इस बात का शर्म नहीं लगी, जरा भी संकोच नहीं हुआ, सच बात की तरफ देखने में उन्हें शर्म नहीं आई कि क्यों धर्मांतरण होता है, क्यों लोग धर्म बदलते हैं। धर्म है कि अधर्म है? हिंदू के नाम से धर्म है, हिंदू के नाम से इतना अत्याचार होता है। उधर तुमने उल्टा झांसा दिया गरीबों को, धार्मिक घृणा पैदा करने के लिए तुमने लिख दिया और बता दिया कि हजारों शूद्र से छुतिया एक मुसलमान होता है, अछूत होता है। 1000 चंडाल के बरोबर हिंदू धर्म में चंडाल को सबसे अछूत बताया गया है। और उनने लिखा है, संस्कृत में श्लोक दिया उनने कि चंडाला नाम सहस्त्रैस्तु सुरभिस्तत्व दर्शभ्य एको ही यवन प्रोक्ता है ना नीचो यवनाथ पर। 1000 चंडाल के बरोबर एक मुसलमान अशुद्ध होता है। मुसलमान से ज़्यादा दुनिया में कोई अशुद्ध नहीं होता है। ऐसा झांसा देकर के और कहा तुम तो मेरे हिंदू हो, तुम हमको 1000 मुसलमान से ज़्यादा महान हो, अच्छे हो। तो इस देश का मुस्लिम उस राज को न समझे, दलित को कहीं ताकत न दे दे, विचार से बलवान न कर दे, भाईचारा न दे दे, तो दलितों और मुसलमानों को अलग करने के लिए एक साजिश रची गई और उस साजिश का शिकार बनके दलित भी रह गया, मुसलमान भी रह गया। मुसलमान को मैं जब देखता हूँ कि कोई दलित मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो उसको भाईजान कह के गद्दी में बराबरी में बैठा लिया जाता है। जब तक वो हिंदू रहता है, वाल्मीकि रहता है, स्वीपर रहता है, बशोर रहता है, तब तक उसको छुआ नहीं जाता है, सैकड़ों फीट दूर बैठता है। लेकिन जब वो उस जलालत भरी जिंदगी से मुक्ति लेने के लिए इस्लाम को कबूल करता है तो उसको भाईजान कह के, चाचा जान कह के बगल में बैठा लिया जाता है। इस देश के अंदर धर्मांतरण एक विषय है जिस पर समय समय पर चर्चा होती है, लेकिन उन लोगों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि धर्मांतरण का कारण क्या है। ये जो समस्या है, धर्मांतरण एक समस्या है। कोई भी जब समस्या होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब तक लोग कारण को नहीं खोजेंगे तो समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। कोई शौक से अपना धर्म नहीं छोड़ता है, कोई शौक से अपना घर नहीं छोड़ता है, अपना जिला और शहर छोड़ के आदमी दूसरे शहरों में नहीं जाता है। सब मजबूरी होती है, जीने के लिए आदमी सहारा तलाशने के लिए पलायन करता है। ठीक उसी तरीके से जब लोगों की इंसानियत फड़फड़ा जाती है, तड़फड़ा जाती है, तब लोग विचलित होकर के कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं, कार लोग तो हजारों अन्याय सह के गूंगे बैठे रहते, कुछ लोग जो साहस जुटाते हैं और वो नई जिंदगी जीने के लिए दूसरे धर्मों का साथ लेते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन करके लोग जा रहे हैं, लेकिन इस बात को धर्म परिवर्तन करते ही भूल जाते हैं कि हम किस लिए धर्म परिवर्तन किए थे। जैसे गांव का गरीब गरीबी से, अत्याचार से बचने के लिए शहर भागता है और शहर भागते ही वहाँ शहर में अगर उसको 2 रोटी का प्रबंध हो जाता है, उसको कपड़े का प्रबंध हो जाता है, तो आदमी इस बात को भूल जाता है कि मैं किस बात को लेकर के शहर भाग करके आया था। वो अपने कमरे में घुस जाता, दरवाज़ा बंद कर लेता है, उसको अपने भाई की समस्या भूल जाती है कि हम ऐसी मुसीबत से निकल के शहर आए हैं, हमारे पास अगर 2 रोटी का प्रबंध है तो इसकी आधी रोटी बचा के उस भाई के आज़ादी की लड़ाई में लगा दें। इस बात को लोग भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह जो धर्म बदलते हैं, लोग धर्म बदल के चले जाते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं हमने धर्म परिवर्तन क्यों किया है, क्या मुश्किल थी, क्या बुराई थी, क्या कमी थी, खामी थी,
उस कमी को, खामी को, बुराई को दूर करने के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। लोग इस संघर्ष को नहीं करते, सोचते हैं हम धर्म बदल दिए, सारी समस्या का अंत हो गया। इस बात को नहीं देखते कि अभी करोड़ों लोग उस नरक में तड़फ रहे हैं, नरक में नरकी जिंदगी जी रहे हैं। इंसान होके जानवर से बदतर लोग जीते हैं और कहते हैं लोग धर्म परिवर्तन होता है। उनको कहने वालों को शर्म नहीं लगती? व्याख्यान देने से, बंद कमरे में भाषण देने से छुआछूत मिट जाएगी? दलितों के साथ बैठ के पूड़ी और खीर खा लेने से छुआछूत मिट जाएगी? दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, वैचारिक रूप की वैचारिक क्रांति होगी। विचारों से, इरादों से लोगों को इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जब उनके मन से हीन भावना निकलेगी तभी कुछ हो सकता है। जब तक किसी के अंदर की हीन भावना नहीं निकलती है, उसके लिए कोई भी साधन, कोई भी सुविधा बेमानी साबित होती है। आज़ादी के 58 साल गुजर गए, लोग पंच से लेकर उप प्रधानमंत्री तक बन बैठे, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन सोच में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखता है। पढ़े लिखे होशियार लोग उस चुनौती से लड़ने के लिए कतराते हैं, बंद कमरे में बात करते हैं। मैं देखा हूं अपने आंख से कि जब IAS पोस्ट जैसे लोगों में, उस पोस्ट में बैठे हुए लोग एक चपरासी से गिलास नहीं धुलवाते बल्कि खुद धोते हैं, तो मुझे लगता है कितना कमज़ोर देश है। कैसे लोग, मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग अपने आप को नीच मानते हैं, और उस समय भी बड़ा अफसोस होता है जब लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, उनके अंदर दम्भ है, घमंड है। एक तरफ घमंड है, एक तरफ हीनता है, दोनों की चपेट में देश की सामाजिक व्यवस्था लड़खड़ा रही है। तो इससे एक न एक दिन बहस करना पड़ेगा और सबको आगे आना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस और भाजपा आज़ादी के बाद से लगातार इन लोगों ने रोल किया है, लेकिन मैं जब देखता हूं कि इनमें कोई ज़्यादा फर्क मुझे नज़र नहीं आता है। इस देश के गरीबों को, यतीमों को, मजदूरों, किसानों को, जिनको अछूत, शूद्र, नीच कहा गया, गाली दिया गया, उनको अपने समाज को उठाने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए अलग से इंकलाब लाना पड़ेगा, तब जाकर के उनको न्याय मिलेगा, नहीं तो कोई न्याय नहीं दे सकता है। यहाँ आज़ादी के बाद गरीबी दुख का विषय है। गरीबी कोई अपराध नहीं है, गरीबी कोई पाप नहीं है, दुख का विषय है। लेकिन इस देश के राजनेताओं ने, चालाक लोगों ने, बदमाशों ने गरीबी को घृणा का विषय बना दिया। भाषण दे रहे हैं गरीबों के लिए, गरीबी मिटाने का सॉन्ग रच रहे हैं, लेकिन गरीबों के प्रति नफरत होती गई। लगातार गरीब नफरत का शिकार हो गया। गरीबी नफरत का विषय नहीं है, गरीबी दुख का कारण है। कोई यदि गरीब है तो नफरत का पात्र नहीं है, वो कृपा का पात्र है, मदद का पात्र है। उसकी मदद होनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोगों ने उसको नफरत का पात्र बना दिया। गरीबी दुख का विषय है। गरीबी वही है, गरीब के साथ वही बर्ताव होना चाहिए जैसे किसी माँ बाप का इकलौता बेटा किसी दुर्घटना में शिकार होता है और दुर्घटना का शिकार होकर के वो काल कलवित हो जाता है, और उस माँ बाप के पास अगर हम पूरे गांव के लोग मिलके जाएं और उसके माँ बाप को कहने लगे तुम पापी हो, अधर्मी हो, तुम्हारा लड़का मर गया, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, तो ऐसे आचरण करने से रात को ही उनके माँ बाप भी आत्महत्या करके मर जाएंगे। लेकिन हम जाते हैं जब पूरे गांव के लोग मिलके और उनसे कहते हैं कि मेरा वो भाई खत्म हो गया चाचा, तो हम भी आपके बेटे हैं, हम भी आपके बेटे हैं, माँ चिंता मत करना। हम लोग मिल करके जब हजारों लोग उनके दुख को बांटते हैं तो धीरे धीरे उनका दुख सामान्य हो जाता है और वो भी जीने लगते हैं समाज के साथ मिलके। वैसे ही गरीबी है। गरीब के प्रति अगर कोई ये सोचे कि मैं तो खा रहा हूँ, अच्छे बंगले में हूँ, कपड़े पहने हूँ, हमारा पड़ोसी भूखा है, इसको भी रोटी मिलना चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको भी कपड़ा मिलना चाहिए, मकान होना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं उसके लिए तो उससे एक बड़ी ताकत मिलेगी, अच्छा माहौल बनेगा। आने वाले समय में गरीबी मिटाने का सार्थक प्रयास शुरू हो सकता है, प्रयोग भी सफल हो सकता है। लेकिन हम नफरत करते हैं, गरीब घर आ गया नाक सिकोड़ते हैं जैसे बदबू आ रही हो। हिंदुस्तान के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने
लंबी लड़ाई लड़के अगर गरीबों को वोट को अधिकार न दिलाया होता तो मैं इस बात को कहता हूं कि गरीबों को ये तो मरवा दिया जाता खड़ा करके गोली से, या उनकी तरफ कोई पलट के न देखता। गरीबों से जैसे लोग ऐसी नाक सिकोड़ते हैं, लोग नफरत करते हैं जैसे सड़ी बिल्ली पड़ी हो सामने। गरीबी से लोग इतनी नफरत करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। गरीबी क्यों बनी हुई है इस देश में? गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ, गरीबों का हक नहीं मिला। कोई एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा कलेक्टर है, एक बेटा चपरासी है, और उस बाप के पास घर 4 एकड़ जमीन है, तो चारों बेटे में बराबर बराबर बटेगी। ऐसा नहीं होगा कि कलेक्टर को सारी मिल जाए, चपरासी को ना मिले। कलेक्टर चपरासी हो सकते हैं, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन ये जो भेदभाव हुआ है ये नहीं होना चाहिए। उसमें बराबर हिस्सा है। इस देश की आज़ादी के बाद इस धरती में, धन में, सारे संसाधनों में समाज के हर लोगों को बराबर का हिस्सा था, उनको मिलना चाहिए। और इस देश के रहनुमा जिनको आज़ादी के बाद देश चलाने की जिम्मेदारी मिली, जनता ने विश्वास करके उनको अपना नेता चुना, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जैसे घर का गार्जियन जब ठंडी में मार्केट जाता है कपड़ा खरीदने, तो सबसे पहले गर्म कपड़े उस लड़के के लिए लेता है जो पालने में पड़ा होता है, ना कोई काम करता है ना कोई नौकरी करता है, पालने में पड़ा है, रोता है और सोता है। उसके लिए गार्जियन सबसे पहले कपड़े लेता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है नैतिक कि वो उसी के ऊपर निर्भर है। ठीक उसी तरीके से जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद सबसे पहले गरीबों की तरफ निगाह जानी चाहिए, गरीबों की इमदाद होनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, बढ़ने का संसाधन देना चाहिए, साधन देना चाहिए।